हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नो एनसीईआरटी। इस वीडियो में हम चैप्टर 1 क्लास 6 हिस्ट्री करेंगे। बहुत ही मजा आने वाला है आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ने में। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, ये तो हम सब टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर पढ़कर पता लगा लेते हैं, है ना। और आजकल तो व्हाट्सएप पे भी पता चल जाता है, और वो अलग बात है कि आधी से ज्यादा तो अफवाहें होती हैं। और तो और पिछले साल क्या हुआ था ये भी हम आसपास के लोगों से पता लगा ही लेते हैं, जिनको याद होता है, राइट। लेकिन बहुत 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 सालों पहले क्या हुआ, कौन बताएगा भैया। लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कहाँ रहते थे, किस टाइप के घरों में रहते थे, हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन और साइंटिस्ट कैसे रहते थे। हम ये भी देखेंगे कि बच्चे गेम्स कौन कौन से और किस तरीके के खेलते थे। अब PS4, मोबाइल, कंप्यूटर तो उस टाइम होंगे नहीं ऑब्वियसली, है ना। तो कौन से गेम्स खेलते थे ये सब पता लगाएंगे इसी चैप्टर में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक है आपका, वेयर डिड पीपल लिव। लोग कहाँ रहते थे। जो लोग थे वो बैंक्स पर रहते थे, रिवर्स के। कहाँ रहते थे, रिवर्स के बैंक्स पर, मींस रिवर के, नदी के किनारों पर। और कुछ हजारों सालों तक वहां नदी के किनारों पर रहे हैं लोग, क्योंकि वहां उनको पीने और जीने के लिए पानी इजीली मिल जाता था। तो भाई जीने की आशा से रह लिया करते थे नदी के किनारों पर, ठीक है। और उनमें से कुछ लोग स्किल्ड गैदरर्स थे, जो फूड गैदर यानी इकट्ठा किया करते थे खाने के लिए। तो स्किल्ड गैदरर्स कौन होते हैं, जो अपना फूड खुद कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं जगह जगह से। उन्हें पता होता था कि कहाँ पर अच्छे प्लांट्स हैं, कहाँ पर अच्छे फ्रूट्स हैं। वो एनिमल्स को भी हंट किया करते थे, यानी उनका शिकार करके उनको खा लिया करते थे, ठीक है। चलो अब चलते हैं पहाड़ों पर। सुलेमान और किरथार हिल्स। सुलेमान और किरतार हिल्स जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है। कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट में। यहीं पर वुमेन और मेन ने 8000 साल पहले फर्स्ट टाइम व्हीट, बार्ले जैसे क्रॉप्स ग्रो किए थे, ठीक है। 8000 साल पहले यहीं पर फर्स्ट टाइम व्हीट और बार्ले जैसे क्रॉप्स ग्रो हुए थे। और लोगों ने एनिमल्स भी रेयर यानी पालना स्टार्ट कर दिया था, जैसे शीप, गोट, कैटल। और गांव में बसना भी स्टार्ट हो गए थे धीरे धीरे, जब उनको समझ आया कि एनिमल्स को हम पाल सकते हैं, उनसे हम खाना ले सकते हैं, मींस उनसे वो दूध ले सकते हैं, ठीक है। और दूध से बहुत सारी चीजें बन सकती है। तो उन्होंने उस जगह पर गांव बनाना स्टार्ट कर दिया, नदियों के किनारों पर। और जब गांव बस गए तो उनको रहने के लिए जगह मिल गई, और वहीं पर उन्होंने जानवर भी पालने स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। और ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट में है गारो हिल्स। कहां पर है, नॉर्थ ईस्ट में है गारो हिल्स। और सेंट्रल इंडिया में है विंध्यास, ठीक है। यहाँ पर भी एग्रीकल्चर डेवलप हो चुका था। अब ऑब्वियसली एक जगह पर एग्रीकल्चर डेवलप हुआ तो देखे देखे करके बाकी जगह भी एग्रीकल्चर धीरे धीरे डेवलप होने लगा, लोगों को आ गया हम कैसे कोई चीज ग्रो कर सकते हैं खाने के लिए। और राइस, अब सबसे पहले विंध्यास हिल्स पर राइस ग्रो किए गए थे, ठीक है। विंध्यास हिल्स पर सबसे पहले राइस ग्रो हुए थे। और विंध्या के नॉर्दर्न पार्ट में राइस ग्रो हुए थे। विंध्या का जो नॉर्थ वाला हिस्सा था ना, वहां पर उन्होंने सबसे पहले राइस ग्रो किए थे लोगों ने। ये तो हो गई पहाड़ों की बातें। अब चलते हैं नदी पर। जिस तरीके से मैंने आपको पहाड़ घुमाए, अब उसी तरीके से मैं आपको नदी घुमाऊंगी। तो चलो मैप में देखो, ये है इंडस रिवर, ठीक है। ये देखो आपको ट्रिब्यूटरीज भी दिख रही होंगी इंडस रिवर की, ये होती है ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो अब है क्या ट्रिब्यूटरीज, भाई क्या भला है ट्रिब्यूटरीज। जब एक बड़ी रिवर में कुछ छोटी रिवर्स जाकर मिक्स हो जाती हैं तो उन्हें बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। जैसे इंडस रिवर में चेनाब, जेलम, रवि और सुतलेज रिवर जाकर मिक्स हो जाती हैं, तो ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, ओके। तो आज से 47 ईयर्स अगो बहुत सारी सिटीज इन ट्रिब्यूटरीज यानी इन छोटी छोटी नदियों पर बनने लग गई थी, ठीक है। लोगों को क्या चाहिए था, लोगों को पानी चाहिए था पीने के लिए, है ना। तो जब पानी, उनको पानी कहाँ से मिल रहा है, नदियों से मिल रहा है। अब नदियों पर भी बसना शुरू हो गए, और नदियों में से जो ट्रिब्यूटरीज निकलती थी उन पर भी वो लोग बसना शुरू हो गए। छोटे छोटे गांव बसा लिए उन लोगों ने इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज पर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, आज से अब 2500 साल पहले इंडस रिवर को देखकर गंगा रिवर पर भी लोगों ने अपने घर बसाने शुरू कर दिए, सिटीज बसानी शुरू कर दी, ठीक है। गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज भी सिटीज बसना स्टार्ट हो गई थी।
अब गंगा रिवर की वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज है सोन। जो गंगा रिवर का साउथ एरिया है उसे बोलते थे मगध, ठीक है। और मगध मतलब आपको नाम सुना सुना लग रहा होगा, ये मगध किंगडम, शायद आपने कभी सीरियल्स में देखा हो। मतलब बहुत सारे सीरियल्स बन चुके हैं हमारी हिस्ट्री के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपको याद आ रहा होगा मगध से, तो मैं आपको बताती हूँ। मगध उस टाइम का बहुत बड़ा किंगडम हुआ करता था और बहुत पावरफुल था। जो वहां के किंग्स थे, रूलर्स थे, वो बहुत ही पावरफुल थे। और ऐसा नहीं कि मगध सिर्फ गंगा के साउथ में ही फैला हुआ था, इंडिया में बहुत सारी जगहों पे मगध किंगडम का राज था, ठीक है। उनके रूलर्स वहां पे रूल करते थे। तो मगध किंगडम बहुत बड़ा और बढ़िया किंगडम था। अब जो बताने जा रही हूँ ना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से सुनना ये वाली चीज। पहले टाइम में लोग ना ट्रैवल करते थे, बहुत ट्रैवल करते थे। वो एक जगह से दूसरी जगह बड़े बड़े पहाड़ जैसे हिमालयाज, डेजर्ट्स, रिवर्स, सी सब पार करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। बड़े खतरे उठाकर ट्रैवल करते थे। क्यों ऐसा, क्यों इतना ट्रैवल करते क्यों थे? मैं आपको बताती हूँ इसका रीजन। क्योंकि कई बार अपने लाइवलीहुड यानी जीने की सुविधाओं के खाना पीना ढूंढने के लिए, मतलब एक जगह पर उनको नहीं मिल पा रहा खाना पीना, वो कहाँ जाएंगे? वो दूसरी जगह जाएंगे ढूंढने के लिए, ठीक है। एनिमल्स हंट नहीं कर पा रहे हैं वो एक जगह, तो दूसरी जगह जाके देखेंगे कि वहां पे एनिमल्स हैं कि नहीं है, फ्रूट्स प्लांट्स है कि नहीं है ईडेबल, तो वो वहां जाके देखते थे। एक तो ये इस रीजन से करते थे। यहाँ तो नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए, क्या पता जिस जगह पे वो रह रहे हैं नदियों वाले एरिया पर, वहां पर बहुत ज्यादा फ्लड आ जाता हो मॉनसून के टाइम पर, है ना। तो इसीलिए वो नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए भी ट्रैवल कर लिया करते थे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सीजन वो चेंज कर लेते थे अपनी प्लेस। तो और कभी कभार तो आदमी लोग जो थे ना, वो किंगडम्स के आर्मीज में हुआ करते थे, ठीक है। किंगडम उनको आर्मी में ले लिया करती थी और फिर उनको ट्रैवल करना ही पड़ता था, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और दूसरी लैंड पर कब्जा करते थे, ठीक है। तो उन्हें ट्रैवल करना पड़ता था। उस टाइम पे तो नहीं थे भाई एरोप्लेन, ट्रेन नहीं थे, बसेस कुछ नहीं था, ठीक है। तो यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा उनके पास एनिमल्स हुआ करते थे, मीन्स जैसे हॉर्स हो गया, जिसपे वो ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। बट अब वो सब कोई अफोर्ड नहीं कर पाते थे उस टाइम पे, तो वो पैदल जाते थे बहुत सारे खतरों से लड़ते हुए। और कुछ लोग जो थे वो अपने बिजनेस के पर्पज से ट्रैवल करते थे, मीन्स अगर उनको अपना सामान बेचना है तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर लेते थे और दूसरी जगह जाके अपना सामान बेच लेते थे, ठीक है। और कुछ रिलीजियस टीचर भी थे जो शहर और गांव जा जाके टीचिंग्स करते थे, ठीक है। अपनी टीचिंग्स जो थी वो शेयर करते थे, अपनी नॉलेज शेयर करते थे, ठीक है। जो भी उन्होंने सीखा है, जो भी उनको मतलब रिलीजन के बारे में ज्ञान है, वो सब जाके एक दूसरे से शेयर करते थे, ताकि हमारी टीचिंग जगह जगह पे फैले और लोग हमारे रिलीजन को फॉलो करें, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स जो थे वो ऐसे जगह जगह पर जाकर अपने वैल्यूज और अपनी टीचिंग्स शेयर करते थे लोगों के साथ। और कुछ लोग तो अपनी वैंडरलस्ट सेटिस्फाई करने के लिए पूरी की पूरी दुनिया घूमने के लिए निकल जाते थे, ठीक है। बस ऐसे ही टाइम पास करना है तो चलो घूमने चल लेते हैं। और जब लोगों ने इतना ट्रैवल किया एक जगह से दूसरी जगह, तो क्या क्या फायदे हुए होंगे? बहुत सारे फायदे हुए थे उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के। उनके आपस में आइडियाज शेयर हुए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, उनके आपस में आइडियाज शेयर हुए। सपोज जैसे आप, एक बंदा है वो एक शर्ट और जीन्स पहनता है, ठीक है, एक शहर में, और दूसरी जगह एक जना है वो धोती पहनता है। अब जो शर्ट और जीन्स वाला बंदा है वो जाता है दूसरे शहर में और देखता है कि यहाँ के लोगों ने तो धोती पहनी हुई है। इन लोगों को पता ही नहीं है कि शर्ट और जीन्स नाम की भी कोई चीज होती है। तो हालांकि धोती भी एक कल्चर है, लोग बहुत सारे अपने ट्रेडिशन में, अपने ड्रेसेस में धोती पहनते हैं, लेकिन कई लोगों को तो पता ही नहीं है कि शर्ट जीन्स नाम की भी कोई चीज है उस जमाने में। तो क्या करा, एक आदमी शर्ट जीन्स पहनकर गया उस गांव में, उस शहर में। तो उसने बताया कि भाई हमारे यहाँ तो हम शर्ट जीन्स पहनते हैं, आप लोग भी ये ट्राई करो। तो उसने दिखाया कि ये कैसे कैसे बना हुआ है। तो ऐसे क्या हुआ, शर्ट जीन्स के आइडिया उस शहर में शेयर हो गए, है ना। तो ऐसे ही उस धोती मैन को पता चला कि अरे हाँ, जीन्स शर्ट भी तो पहन सकते हैं, वो भी तो बन सकते हैं। तो इस तरीके से आइडिया शेयर हो गया शर्ट और जीन्स का। और ऐसे ही लोगों के कल्चर शेयर हुए, किस टाइप के फूड खाते हैं लोग, मीन्स हर जगह हर टाइप के अलग अलग फूड बनते हैं और हर स्टाइल में फूड बनते हैं। अब लोग जब
ट्रैवल करना शुरू किया लोगों ने, तो क्या हुआ, फूड की रेसिपीज एक जगह से दूसरी जगह शेयर हो गई। सपोज मोमोज आए नॉर्थ ईस्ट से, ये वहां पर बनने शुरू हुए। लेकिन जब लोगों ने एक दूसरी जगह पे ट्रैवल किया तो लोगों ने देखा, सीखा और फिर अपने शहर में जाके भी मोमोज के ठेले लगाए और बेच दिया। तो आज भी ट्रैवल करने से कल्चर और आइडियाज शेयर होते हैं। और फिर ऐसे क्या हुआ, अब हर एक स्टेट का अलग अलग अपना म्यूजिक होता है ना, राजस्थानी म्यूजिक होता है, पंजाबी म्यूजिक होता है। तो ऐसे म्यूजिक शेयर हुए एक जगह से दूसरी जगह। और लोग ना स्टोन भी कार्व किया करते थे, स्टोन पे अलग अलग टाइप के डिजाइन बनाया करते थे। तो दूसरी जगह जब वो ट्रैवल करेंगे तो वो दूसरी जगह के लोगों को वही डिजाइन सिखा देंगे। तो ऐसे स्टोन कार्विंग के डिजाइन भी थे, वो आपस में शेयर होते थे। तो ये सब फायदे थे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, नेम्स ऑफ द लैंड, पेज नंबर 4। भारत और इंडिया, सुने सुने लग रहे हैं ना ये वर्ड्स, है ना जी, हमारे ही देश के नाम है ये। कभी सोचा है कि ये नाम कैसे हमारे देश के रखे होंगे? तो लेट मी टेल यू, इंडिया वर्ड जो ये इंडस वर्ड है ना, उससे आया है। इंडस रिवर आपने सुना है, हमने बात भी करी थी इस चैप्टर के ऊपर। तो इंडस रिवर से इंडिया आया है और इंडस को संस्कृत में सिंधु बोलते हैं। जब ये ईरानियंस और ग्रीक्स 2500 साल पहले नॉर्थ वेस्ट से आए थे, तब उन्हें इंडस रिवर का नाम पता था। उन्होंने ये इंडस रिवर का नाम सुना हुआ था, लेकिन बेचारे इंडस को प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे। इंडस की जगह ये बोलते थे इंडोस या हिंदोस। ठीक है। इंडस रिवर के ईस्ट में एक लैंड थी, एक लैंड का पार्ट था जो कि हमारे देश में आता था, उसका हिस्सा। तो उस पर्टिकुलर लैंड का, सिर्फ उस एरिया का नाम रखा गया था इंडिया। तो ईरानियंस और ग्रीक्स ने इंडस रिवर के ईस्ट में जो लैंड है, सिर्फ उसका नाम इंडिया रखा था। और भारत नाम का एक ग्रुप जो था वो नॉर्थ वेस्ट में रहता था। इस ग्रुप का जिक्र ना ऋग्वेदा में भी हुआ है। ऋग्वेदा ना एक वेद है, मतलब आपके यहाँ पे 4 वेद है हमारे पास, और चारों में से ऋग्वेदा सबसे पुरानी वेद है और सबसे फर्स्ट वेद है। ठीक है, और जो कि संस्कृत में लिखी गई है। ऋग्वेदा एक संस्कृत में कॉम्पोजिशन होती जो 3500 साल पहले लिखी गई थी। और बाद में इसी ऋग्वेदा से हमें बहुत सारी हिस्ट्री भी पता चली कि उस टाइम पे क्या क्या हुआ करता था। ऋग्वेदा में बहुत सारी चीजों के बारे में दिया हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुनो, वैसे तो बड़े सारे वेज हैं, यानी तरीके हैं कि पास्ट की हिस्ट्री कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बुक्स हैं जो बहुत टाइम पहले लिखी गई थी, जिन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। और मैन्यू मीन्स होते हैं हैंड्स, हाथों से लिखी गई बुक्स, ना कि आजकल की तरह टाइप किया और प्रिंट निकाला। पहले बुक्स हाथों से ही लिखी जाती थी और उन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते थे। खास बात ये थी कि ये पाम लीफ, या तो जो बर्च ट्री होता था उसकी छाल पर लिखी जाती थी। और ये बर्च ट्री जो है ये हिमालयास पर मिलते हैं। और भाई ये इतने सालों तक, लगता है आप लोगों को ये छाल पत्तों पर लिखी हुई बुक सालों साल चलेंगी? अंबुजा सीमेंट थोड़ी है। तो बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट को तो कीड़े खा गए और कुछ तो डिस्ट्रॉय हो गई, फट गई, खराब हो गई, लेकिन बहुत सी बच भी गई, ताकि आपके हिस्ट्री के चैप्टर बन सके भाई, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें मेंशन थी जिसके बारे में हमें पढ़ के हिस्ट्री का पता लगा। तो ये जो बची हुई मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी, इनको सजा धजा कर अच्छे से मोनेस्ट्रीज और या तो टेम्पल्स में रख दिया गया। इन बुक्स में हर चीज की नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल रिलीजियस बिलीव्स, लाइव्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन एंड साइंस, मतलब उस टाइम पे लोग किस चीज में बिलीव करते थे, किंग्स की लाइफ कैसी थी, लोग क्या मेडिसिन खाते थे, किस टाइप की मेडिसिन लेते थे, क्या साइंस थी उस टाइम पर। तो इन सब चीज़ों के बारे में ऋग्वेदा में नॉलेज है। और किंग्स लोग भी ना बहुत मस्त मज़े करते थे अपने टाइम में। उन्हें भी चाहिए होता था कि पोम्स प्ले इंजॉय करने के लिए हो, और तो हम उनको इंजॉय करें। तो इन्हीं मैन्यूस्क्रिप्ट्स में ये पोम्स और प्लेज इन सब के बारे में लिखा होता था, जो लोग परफॉर्म किया करते थे वहाँ पर। और बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट संस्कृत में लिखी गई थी और थोड़ी मैन्यूस्क्रिप्ट प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई थी। ये प्राकृत लोग ना लैंग्वेज आपस में यूज़ किया करते थे, मीन्स जो वहाँ के लोकल लोग हुआ करते थे वो प्राकृत लैंग्वेज में बात किया करते थे। तो इसलिए कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स प्राकृत लैंग्वेज में भी लिखी हुई देखी गई है। हम इंस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हैं हिस्ट्री पता लगाने के लिए। पता है इंस्क्रिप्शन क्या होता है? लेकिन तो सुनो, हार्ड सरफेस जैसे स्टोन पर या मेटल पर उस जमाने के लोग लिखते थे या ड्रॉ करते थे, ताकि इसे कोई मिटा ना पाए और हिस्ट्री बन जाए। और कई बार किंग्स अपने ऑर्डर्स ना
इंस्क्राइब ही करवा दिया करते थे ताकि लोग देखें और उनके दिमाग में घुस जाए वो ऑर्डर्स और अच्छे से माने और फॉलो करें। और अपनी विक्ट्रीज जो भी लड़ाइयाँ किंग जीतते थे वो सब गड़वा देते थे, मीन्स इंस्क्राइब करवा दिया करते थे बड़े बड़े स्टोन्स और वॉल्स पर, और ऐसे रिकॉर्ड्स मेंटेन कर लिया करते थे। अब मैन्यूस्क्रिप्ट तो अंबुजा सीमेंट से नहीं बनी थी तो वो तो चल नहीं पाई सालों साल, लेकिन ये इंस्क्रिप्शन वाला आइडिया मस्त था, एकदम ओरिजिनल अंबुजा सीमेंट का बना हुआ जो सालों साल चलता रहा। हमारे पास्ट में बड़ी सारी चीजें लोगों ने यूज करी और बनाई, जैसे बिल्डिंग, स्टोन, ब्रिक्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर, टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, मेटल्स, इन सब को स्टडी करके पास्ट का पता लगाया जाता है कि ये कितने साल पहले यूज हुई थी, कितने सालों पुरानी ये चीजें हैं। तो ये सब पता लगा लेते हैं, इन सब चीज़ों को स्टडी करके हिस्ट्री का पता लगाते हैं, और जो लोग इन सब चीज़ों को पता करके हिस्ट्री का पता लगाते हैं उन्हें बोलते हैं हम आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट एनिमल्स, बर्ड्स और फिश की बोन्स को भी स्टडी करते हैं। जितनी भी पुरानी पुरानी चीज़ें मिलती हैं तो आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाया जाता है, उनके ऊपर वो स्टडी करते हैं और पता लगाते हैं कि ये चीज़ें कितनी साल पुरानी हैं। बट तब किस टाइप के प्लांट्स हुआ करते थे ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि प्लांट्स इतने हज़ारों साल तक सर्वाइव नहीं कर पाए और डिस्ट्रॉय भी हो गए। लेकिन एक मस्त बात बताऊं, पता है क्या, ये जो हिस्टोरियंस होते हैं ना, जो हिस्ट्री लिखते हैं, ये लोग इन्हीं मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शन और आर्कियोलॉजी, इन्हीं से इंफॉर्मेशन निकाल कर लिख लेते हैं। मतलब ये जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना, ये डिटेक्टिव्स होते हैं जो डिटेक्टिव की तरह ही सारी चीज़ों के बारे में ढूंढ निकालते हैं। जैसे मान लो एक जगह उन्हें मिला एक कॉइन, तो बस वो ऐसे सीआईडी की तरह स्टार्ट हो जाएंगे और पूरी की पूरी सिटी निकाल देंगे उस जगह पर, पूरी की पूरी सिटी खोज डालेंगे। तो ऐसे चीज़ों को लिंक करके हिस्ट्री लिखना ये हिस्टोरियंस का काम होता है, और हमारा सिलेबस वो बहुत इजीली बढ़ा देते हैं इसी तरीके से। नाउ वन पार्ट और मैनी। यस, तो आपने बुक का टाइटल देखा है या ऐसी बुक खोली और पढ़ना स्टार्ट? चलो अब छोड़ो, देखने मत बैठ जाना, मैं बताती हूँ। हमारी हिस्ट्री का फ्रंट कवर पर टाइटल है आर पास्ट। पास्ट प्लूरल में क्यों है? क्योंकि हर किसी के अलग अलग पास्ट में पढ़ेंगे हम इस बुक में। फॉर एग्जाम्पल, पुअर या फार्मर्स की लाइफ डिफरेंट थी किंग्स से, ठीक है, और मर्चेंट्स यानी बिजनेसमैन की लाइफ, इनकी लाइफ डिफरेंट थी क्राफ्ट्स पर्सन से। तो ऐसे ही सबके अलग अलग पास्ट थे, सबने अलग अलग तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताई थी। आज की बात कर लो, जो लोग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में रहते हैं वो लोग ज़्यादातर फिशिंग, हंटिंग या फॉरेस्ट की चीज़ों पर डिपेंडेंट है। लेकिन जो सिटीज़ में रहते हैं वो तो डायरेक्ट शॉप में जाते हैं और अपना खाना पीना खरीद लेते हैं। तो ऐसे ही हमारी लाइफ्स उन लोगों से डिफरेंट है ऑब्वियसली, तो उनका पास्ट और हमारा पास्ट अलग अलग ही होगा। तभी बुक का नाम है आर पास्ट्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास्ट के बारे में पता लगेगा हमें इस बुक में। Now, last topic is what do dates mean? अगर कोई आपसे डेट पूछता है तो आप बताते हो डेट या मंथ या ईयर। ये डेट्स हमारे जीसस के बर्थ के बाद से स्टार्ट हुई थी। जब जीसस बॉर्न हुए थे तो उनके बाद से हमारी डेट स्टार्ट हुई थी, 1, 2, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, और तब से लेकर अभी हम 2020 तक पहुंच गए हैं। ठीक है, यानी जीसस के जन्म को 2020 साल हो गए। और सबसे मजे की बात, जीसस से पहले की डेट्स बैकवर्ड यानी उल्टी काउंटिंग में चलती थी विद लेटर्स बीसी। जो हम उनके जन्म से पहले की डेट्स की बात करते हैं तो उन डेट्स के साथ हम लगाते हैं बीसी। बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। और उनके बाद वाली डेट्स के साथ मीन्स जब उनका जन्म हो गया तो उनके बाद वाली डेट्स जो थी 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 2020 ईयर, तो हम उन डेट्स के साथ लगाते हैं एडी। और कई लोगों को तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन है कि एडी की फुल फॉर्म होती है आफ्टर डेथ। नो, इट्स रॉन्ग। एडी की फुल फॉर्म होती है एना डोमिनी। ठीक है, एडी की क्या फुल फॉर्म होती है? एना डोमिनी। चलो जी, यहाँ हमारा फर्स्ट चैप्टर बड़े मज़े और शानदार तरीके से ख़त्म होता है। अब मिलेंगे सेकंड चैप्टर की वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, मज़े में रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और एसएसटी की टेंशन मुझ पर छोड़ दीजिए। बाय बाय।